ये भारतवर्ष है जो विश्व गुरु के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी पावन धरा पे एक से बढ़कर एक महापुरुष हुए, हमारे पूर्वज, जिन्होंने इस भूमि पे रहने वालों का मार्गदर्शन किया। वो पूर्वज जिनकी कथा कहानियां सुनकर हमारा सनातन समाज बड़ा हुआ। जब धरती पे अत्याचार और अनाचार बढ़ा, दुराचारी और व्याविचारियों के प्रलाप चरम पर पहुंचे, तब हमारे पूर्वजों ने उन्हें धूल चटा के मनुष्य जाति को एक नया मार्ग दिखाया, जिसमें बुद्धिमता और सदाचार का राज हुआ। हमारे पितामह शंकर, जिन्होंने योग और कलाओं से हमें अवगत कराया, या पितामह राम, जिन्होंने भारतवर्ष की सबसे उत्तम सभ्यता का निर्माण किया, एक ऐसा राज्य बनाया जहां कोई भूखा नहीं सोता था, कोई अनपढ़ नहीं रहता था, हर व्यक्ति अपने आप में मनुष्यता का प्रतीक बन जाता था। पितामह कृष्ण, जिन्होंने समस्त संसार का गुरु बनकर भागवत गीता से हमें परिचित करवाया, धर्म की स्थापना करके एक नव युग का बीज बोया। पितामह हनुमान, वेदों को कंठस्थ करने वाले महान ब्राह्मण, जो कि बुद्धि, पुरुषार्थ और वीरता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बने, संसार को ब्रह्मचर्य के तेज से अवगत कराया और एक आदर्श पुरुष, एक महानायक के रूप में हर जीव के हृदय में चिरंजीवी हो गए। और ऐसे कई महामानव जिनके हम सदा ही ऋणी रहेंगे। परंतु यह हमारा दुर्भाग्य है कि वामपंथियों और विधर्मियों ने हमारे पूर्वजों को कलंकित करने के लिए षड्यंत्र रचा, इनके बारे में भ्रांतियां बनानी आरंभ कर दी, और ये भ्रांतियां प्रसिद्ध करने में इनसे भी बड़ा हाथ स्वयं इस हिंदू समाज का था, जो आज तक है। हम हिंदू हमारे शास्त्रों का मंथन करे बिना जहां तहां से जो सुनते गए, बिना तथ्यों के ज्ञान के उसको ग्रहण करते गए। शिव के जैसे आदि योगी को हमने भांग का सेवन करने वाला अधूत बना दिया। जहां समूह में बैठे लोग आज भी दारू की बोतलें खोलते हैं तो बम बम भोले बोलते हैं। श्री कृष्ण के जैसे उत्तम आचरण वाले पुरुष को रास रचैया बना दिया गया। अपनी कुंठित वासना को बुझाने के लिए आज के समय के प्ले बॉयज उनका उदाहरण देते हैं। हनुमान जी के जैसे ब्रह्मचारी और महातपस्वी को एक बंदर के रूप में देखा जाता है, और उन्हें चित्रपटों में भोला दिखाने के नाम पर एक अल्प मानसिक व्यक्ति के रूप में दिखा के उनका अपमान किया जाता है। हम जिनसे प्रेरणा लेते हैं उन्हीं के ऊपर लांछन लगाते हैं अपने ही कर्मों से। शर्म आनी चाहिए इस समाज को, जो विवेक होते हुए उनका ही अपमान करता है जिन्हें पूजता है। असत्य का पर्दा जो इस हिंदू समाज ने अपनी बुद्धि पे डाल लिया है, उसका परिणाम यह है कि आज सत्य से हम कोसों दूर हो चुके हैं, जिसके कारण हमने अपने ही आदर्श व्यक्तित्वों के चरित्र और सिद्धांतों का हनन करके एक जघन्य अपराध किया है। मैं विनती करता हूं, हमारे सिद्ध महापुरुषों के अतुलित उपदेशों का ऐसा खंडन ना करें। अपने शास्त्रों का मंथन करके अपनी संस्कृति की सत्यता को जाने, केवल नाम के नहीं, जन्म के नहीं, अपितु कर्म के सनातनी बने, कर्म के सनातनी बने।